डियर स्टूडेंट, आपके लास्ट वाले वीडियो में चैप्टर 13 कंप्लीट हुआ था। अब हम उसके न्यूमेरिकल, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे आपका सबसे पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, आपने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ा है, वो था आपका हाफ mv² मैक्सिमम बराबर h म्यू माइनस 5। ठीक, आप इतना लिख के छोड़ देंगे, लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे तो लिखने का तरीका ये, आपको बताना चाहिए इसको कौन सी चीज क्या है। एक नंबर का सवाल है, वैसे आपका काम इतने से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा और सही तरीका लिखने का ये कि आप नीचे बताओ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v मैक्सिमम उस m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, h प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति, फाई नॉट कार्यफलन। जब बेटा एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं उसमें आंसर को परफेक्ट तरीके से लिखना होता है। अगर आपसे किसी भी सवाल में कोई फॉर्मूला सूत्र इस तरह से पूछा जाए तो उसका सही कायदा यही है, आप उसे लिखने के बाद नीचे उसमें बताओ कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है। आप जानते हो निरोधी विभव V0। ठीक, आपको याद होगा निरोधी विभव कैसे कहते हैं, संग्राहक प्लेट का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, वो आपका निरोधी विभव कहलाता है। आपने इसका जो प्रायोगिक अध्ययन था वहां पर यह देखा था कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका बेटा, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति किस आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति किस आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, देहली आवृत्ति। क्यों, आपको ध्यान होगा आपने प्रकाश प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में देखा था, जब तक धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश नहीं आता तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, और उस निश्चित आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। अर्थात धातु की सतह पर जब तक देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश नहीं आता तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। ठीक है, इसलिए धातु की सतह पर जो प्रकाश आना चाहिए, जैसे इन्होंने पूछा है किस आवृत्ति से अधिक आना चाहिए, तो देहली आवृत्ति से अधिक आना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की क्वांटा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की क्वांटा को क्या कहते हैं। आपको ध्यान होगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। प्लांक ने यह बताया कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के पैकेटों और बंडलों के रूप में निकलता है, जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन।
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के क्वांटा को बेटा हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य का सूत्र। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या थी? डी ब्रोगली परिकल्पना आपकी है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, और इस तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है h अपॉन पी। आपको लिख के बताना है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, h प्लांक नियतांक और p संवेग है। दोबारा देखो बेटा एक बार, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपका बेटा हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति और फाइव नॉट कार्यफलन है। दूसरा, आपसे निरोधी विभव ये पूछा है कि निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है। तो निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि धातु की सतह पर किस आवृत्ति से अधिक प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेषित होगा। तो वो आवृत्ति आपकी क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के क्वांटा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के क्वांटा को फोटोन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन कि डी ब्रोगली परिकल्पना की तरंगदैर्घ्य यानी द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य पूछी है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? h अपॉन पी। लैम्डा तरंगदैर्घ्य, h प्लांक नियतांक और p संवेग है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, उस प्रयोग का नाम बताइए जिसमें डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो उस प्रयोग का नाम है आपका डेविसन जर्मर का प्रयोग। द्रव्य तरंग की पुष्टि के लिए प्रयोग कौन सा है? डेविसन जर्मर का प्रयोग। इस तरह से आपके इस चैप्टर के जो वेरी सॉल्व है, जो एक एक नंबर वाली है, वो सॉल्व होते हैं। अब हम इसकी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है। इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। धातु के पृष्ठ का कार्यफलन होगा। आपको ऑप्शन दिए बेटा, पहला 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 57.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा 0। ठीक है, अब आप देखो एक बार सवाल पढ़ते हैं। 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन, फोटोन की ऊर्जा यानी एच न्यू, इसका मान आपको दिया है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये आपका 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कार्यफलन पूछा है, धातु के पृष्ठ का कार्यफलन यानी 5 नॉट क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपको फोटोन की ऊर्जा एच न्यू का मान दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी है कि कितनी इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा है, आपसे कार्यफलन पूछा है। हम जानते हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस 5 नॉट। ठीक है, तो आपका बेटा 5 नॉट बराबर हो गया एच न्यू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम
मान लगा दो, एच न्यू का मान है 40 और इसका मान है 37.5, फाई नॉट ये आपका आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, ये बेटा सवाल एक बार दोबारा देखो, आपको दिया है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन, तो फोटोन की ऊर्जा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी ऊर्जा 37.5, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी का मैक्सिमम 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कार्यफलन पूछा है, कार्यफलन क्वेश्चन मार्क। आइंस्टीन के प्रकाश वर्ध समीकरण में आपने ये पढ़ा है कि हाफ एम बी इसका मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट का मान ये आ गया। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा आपका अगला क्वेश्चन ये है कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाशवर्धक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती है। आपको ऑप्शन दिए इनकी गतिज ऊर्जा पर, स्थितिज ऊर्जा पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, या धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पर। देखो एक बार सवाल समझो, सवाल यह है कि प्रकाशवर्धक प्रभाव की घटना हो रही है, यानी किसी धातु की सतह पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वहां प्रकाशवर्धक प्रभाव प्रेक्षित होगा। अब ये कह रही है कि संख्या किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब आप कहोगे हमने तो पीछे यही पढ़ा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता, इसमें तीव्रता ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपने जहां ये पढ़ा है बेटा सब में कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर पड़ती है, वहां पर आपने सब में ये भी देखा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का तात्पर्य एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या से है, अर्थात इसका चौथा विकल्प धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पर। तो जो फोटोनों की संख्या होती है वही हमारी तीव्रता कहलाती है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो गया बेटा, चौथा, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पर। अगला देखो, देखो बेटा अगला क्वेश्चन, किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा की दोगुनी है। आपको इनके संवेगों का अनुपात बताना है। आपको ऑप्शन दिए 1/2, 1/4, 4 और 2। तो आपको दिया क्या है कि बी प्रकाश पुंज की ऊर्जा, यानी कि अगर मैं इसे ई बी कहूं तो ये तो ई है, अतः ए प्रकाश पुंज की ऊर्जा ई ए हो जाएगी 2e। किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा बी के फोटोन की ऊर्जा की दोगुनी है, तो बी की ऊर्जा ई मान ली, ए की ऊर्जा 2e हो गई। आपको ए का संवेग पी, बी का संवेग पीबी, आपसे पीए अपॉन पीबी का मान पूछा है, ये आपका सवाल है। दोबारा देखो बेटा, आपको ये दिया है कि किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दोगुनी है, तो संवेगों का अनुपात बताओ। हमने ये मान लिया कि बी प्रकाश पुंज की ऊर्जा ई बी ई है, तो ए प्रकाश पुंज की ऊर्जा होगी 2e। ए का संवेग पी ए, बी का संवेग पीबी, हमें पी अपॉन पीबी का मान निकालना है। हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू, लेकिन हम न्यू को सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, अतः ई बराबर हमारा हो गया एच सी अपॉन लेमडा।
लेकिन H अपॉन लैम्डा P होता है, तो E बराबर हो गया PC। दोबारा देखो बेटा एक बार, फोटोन की ऊर्जा E बराबर H न्यू, लेकिन न्यू का मान होता है C अपॉन लैम्डा, E बराबर SC अपॉन लैम्डा, लेकिन H अपॉन लैम्डा क्या होता है P, संवेग, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, फोटोन का संवेग H अपॉन लैम्डा, तो E बराबर हो गया PC। एक प्रकाश पुंज के लिए EA बराबर PAC, समीकरण नंबर 1। बी प्रकाश पुंज के लिए EB बराबर PB, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 कर दो, EA बटे EB बराबर PAC बटे PBC, ये कैंसिल, PA बटे PB बराबर आपका हो गया EA बटे EB, PA बटे PB बराबर EA का मान 2E, EB का मान E, ये दोनों कैंसिल, तो PA बटे PB का मान बेटा आपका आ गया 2। दोबारा देखो, ये कह रहा है एक प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा बी के फोटोन की ऊर्जा से दोगुनी है, तो बी की ऊर्जा E मानी, ए की ऊर्जा 2E हो गई, इनके संवेगों का अनुपात निकालना है, ये संवेगों का अनुपात, यहां से ये P बराबर आ गया E बराबर PC। प्रकाश पुंज ए के लिए बी के लिए दोनों को बट्टे में रखा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा आपका अगला सवाल, एक धातु से हरे रंग के आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, निम्न समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है। आपको समूह दिए, पहला पीला नीला लाल, दूसरा बैंगनी लाल पीला, तीसरा बैंगनी नीला पीला, चौथा बैंगनी नीला आसमानी। सवाल यह है कि एक धातु की सतह, उस पर हरे रंग का प्रकाश जब पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन हरा अधिकतम है, उसके लिए अधिकतम तरंगदैर्ध्य हरी है। देखो हम जानते हैं E बराबर H न्यू, ठीक है, आप जानते ही होता है, ठीक है। और अगर हम देहली आवृत्ति वाले में चले जाएं तो E बराबर होता है H न्यू नोट, E बराबर HC अपॉन लैम्डा नोट। न्यू नोट जो है वो आपकी होती है न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम आवृत्ति, और लैम्डा नोट फिर हो जाएगी अधिकतम तरंगदैर्ध्य। जिस तरह से हम आवृत्ति के लिए कहते हैं, देहली आवृत्ति के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति की, अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। देहली आवृत्ति की परिभाषा आपको ध्यान होगी बेटा, देहली आवृत्ति किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, अर्थात यदि किसी धातु की सतह पर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। अब न्यू नोट, लैम्डा नोट अधिकतम तरंगदैर्ध्य, लैम्डा नोट क्या है आपकी, लैम्डा नोट आपकी अधिकतम तरंगदैर्ध्य, यानी ये वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है कि अगर इससे अधिक तरंगदैर्ध्य आएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं तरंगदैर्ध्य का मान इससे कम हो, ठीक है। अब रंगों की तरंगदैर्ध्य के लिए आप जानते हो VIBGYOR विविग्योर, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी, लाल। ये जो इंडिगो जामुनी है इसी को हम आसमानी कहते हैं। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य आपकी न्यूनतम होती है और लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य आपकी वो अधिकतम होती है। यानी आप रंगों के समूह में जब इस तरफ बढ़ते हो, बैंगनी से लाल की तरफ बढ़ते हो, तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। आपका प्रकाश आ रहा है हरे रंग का, ये यानी ये लैम्डा नॉट उसका अधिकतम है। इससे आगे बढ़ोगे तरंगदैर्घ्य और बढ़ेगी, लेकिन अधिकतम तरंगदैर्घ्य यही है, यहीं तक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो आपके रंगों का समूह कौन सा होगा? ये वाला। जो इससे कम तरंगदैर्घ्य है उन पर प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो कौन से? बैगनी, जामुनी, नीला, या हम कह सकते हैं बैगनी, आसमानी, नीला। तो आपके आगे बैगनी, आसमानी, नीला। ठीक है, आपका हो गया चौथा ग्रुप। ठीक, ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट दहली तरंगदैर्घ्य जो अधिकतम होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उससे कम तरंगदैर्घ्य पे होते हैं। ये आपके रंगों का क्रम हरा, तो इससे कम रंग तरंगदैर्घ्य वाले रंग ये रहे, बैगनी, जामुनी, नीला, हम कह सकते बैगनी, आसमानी, नीला। ठीक, तो जो आपका इसका आंसर है वो ये रहा, बैगनी, नीला, आसमानी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। देखो बेटा, अगला सवाल आपका, इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 0.1227 एंगस्ट्रॉम है। गन पर आरोपित त्वरक वोल्टता का मान होगा। आपको ऑप्शन दिए 20 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट और 40 किलो वोल्ट। सवाल में इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत, अब आपको इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दी है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई का मान आपको दिया है 0.1227 एंगस्ट्रॉम। आपसे गन पर आरोपित त्वरक वोल्टता बी का मान क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम जानते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन के लिए आपका लैम्डा ई बराबर होता है 12.27 बटे अंडर रूट वी, जबकि वी वोल्ट में होता है और यह आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक, आपको लैम्डा ई का मान दिया है, लैम्डा ई का मान क्या है? 0.1227 बराबर 12.27 अंडर रूट वी वोल्ट में, और ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में। ये भी आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है, ये हट गए। आपका अंडर रूट वी इजिकल टू आ गया 12.27 अपॉन 0.1227। दशमलव में गलती मत करना, ये हटे, नीचे 4 जीरो, ये ऊपर आपका, ये 2 जीरो, ये दोनों कट गए, इससे ये पूरा कट गया। अंडर रूट वी बराबर 100। ठीक है, अब अगर आपने जल्दबाजी करी तो अंडर रूट वी बराबर 100, वी बराबर 10 लिख के चले जाओगे। वो गलती ना, दोनों को वर्क करने पर v इजिकल टू 100 का स्क्वायर, तो v इजिकल टू 100 इंटू 100 वोल्ट। लेकिन इसमें तो हमारा कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, तो फिर हम इसे लिखते हैं v 10 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट, और 10 की घात 3 का मतलब किलो, 10 किलो वोल्ट। दोबारा देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इतनी है। आपको त्वरक वोल्टता पूछी थी, आपने डी ब्रोगली परिकल्पना ली,
ये सवाल अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर जल्दबाजी आपने करी तो गलती होती है। ठीक, आपका आंसर आ गया V बराबर 10 किलो वोल्ट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बेटा, अगला सवाल। देखो बेटा अगला सवाल, किसी अनापेक्षीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो संबद्ध तरंगदैर्घ्य द्रव्य तरंग की आवृत्ति किस गुणक में परिवर्तित होगी। आपसे कह रहे हैं कि ऊर्जा दोगुनी कर दें तो आवृत्ति किस तरह से परिवर्तित होगी। आप जानते हो, आप ऊर्जा आवृत्ति की समानुपाती होती है। आप जानते हो बेटा, ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब आप आवृत्ति ऊर्जा दोगुनी करोगे तो आवृत्ति भी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। जब आप ऊर्जा दोगुनी करोगे तो आवृत्ति भी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। बेटे देखो आपका अगला सवाल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन कर लिया जाए तो उसके संवेग में अनिश्चितता नंबर 1 0, नंबर 2 अनंत, नंबर 3 h और नंबर 4 कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखो, अगर स्थिति की अनिश्चितता होती है डेल्टा x, ठीक है, ये आपकी है स्थिति की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा x। लेकिन ये कह रहे हैं कि स्थिति का जो मापन है वो 100% शुद्ध कर लिया, तो इसका मतलब स्थिति की अनिश्चितता 0 हो गई। आपसे संवेग की अनिश्चितता डेल्टा px क्वेश्चन मार्क है, संवेग की अनिश्चितता डेल्टा px क्वेश्चन मार्क है। हम जानते हैं हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल हाइपरन बाई 2। यहां से अगर मैं डेल्टा px का मान निकालूं तो हाइपरन बाई 2 डेल्टा x। अब डेल्टा x का मान लगाओ, जब आप 0 से डिवाइड करते तो वो आपका क्या आ गया, इंफिनिटी। ठीक, तो संवेग के x घटक में जो अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। दोबारा देखो बेटा, इसने कहा कि कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन, अर्थात कण की स्थिति में कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं, तो कण की स्थिति की अनिश्चितता 0। संवेग की पूछी थी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगा, स्थिति की अनिश्चितता x 0 रखा, 0 से भाग देने पर अनंत, तो ये स्थिति क्या होगी, अनंत होगी। ठीक, अगला सवाल है बेटा आपका अगला सवाल, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के 1 इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 10 एंगस्ट्रॉम, 12.27, 0.10 और 3.9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको जो दिया है वो दिया है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर QV, तो QV बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q का मान EV बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो V बराबर हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, आपसे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछिए। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा E बराबर 12.27 बटे अंडर रूट V, आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में, V की जगह आप लगाओगे 10। ठीक,
12.27, 10 का अंडर रूट अबाउट 3.14, इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3.9 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। एक तरीका आप इस तरह से निकाल सकते हो आराम से, और अगर इसमें किसी को दिक्कत लगे तो वो इस तरह से निकाल सकता है कि E बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, ये E का मान हो गया। लैम्डा बराबर आपने पढ़ा है H/√2m, H का मान 6.63 गुणा 10⁻⁻34 √2, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31, E ऊर्जा का मान 10 × 1.6 गुणा 10⁻⁻19। आप इससे करोगे तो भी आपको मिलेगा 3.9 × 10⁻⁻10 लीटर, और लैम्डा बराबर 3.9 एंगस्ट्रॉम। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो बेटा, यही वाला तरीका ज्यादा आसान और सरल है आपका। ठीक है, इस तरह से इसके आपके ऑब्जेक्टिव ये। एक अगला ऑब्जेक्टिव कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगों संबंध कौन डेविसन जर्मर के प्रयोग में कौन सा गुण व्यक्त किया गया। अगला सवाल आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डेविसन जर्मर का जो प्रयोग हुआ उसमें कौन सा गुण दिया गया। तो उसमें आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन को प्रेक्षित किया गया था, उसमें इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन को प्रेक्षित किया गया था। बेटे ये आपके चैप्टर 13 जो आपका प्रकाश स्वतंत्र वाला प्रभाव वाला चैप्टर है वो आपका यहाँ पर पूरा होता है। आपके अति लघु बहुविकल्पी ये सब होते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। देखो बेटा आपका अगला सवाल, 3000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अंतर बताओ। आपको दिया है λ1 बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 300 nm नैनोमीटर। λ2 का मान